बस गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचर्स वैकेंसीज की। दोस्तों, राजस्थान में बम्पर भर्ती निकली हुई है टीचर्स के लिए, चाहे मैं बात करूं स्कूल टीचर्स की और या मैं बात करूं सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाने के लिए टीचर्स की। तो ये टीचिंग से रिलेटेड आपकी वीडियो रहने वाली है। यहाँ पर मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। आरपीएससी जो राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने पोस्ट निकाली हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन। यदि आप राजस्थान में टीचर बनने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। एक बार मैं छोटा सा इंट्रो अपना दे देता हूँ। मेरा नाम है अजय और मैं बैचलर्स मैंने अपनी बीएचयू से और मास्टर्स मैंने एमए अपना जो है वो जेएनयू से और पीएचडी मेरी जो करंटली बीएचयू से चल रही है। मैं एक जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, सीधा मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बहुत सारी पोस्ट्स आपके लिए निकाली हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 तारीख को नोटिफिकेशन आउट हुआ था जिसमें बताया गया है कि आपके लिए सीनियर टीचर्स की पोस्ट्स निकली हैं। लगभग आपके लिए यहाँ पर 6500 पद हैं। दोस्तों, यहाँ 6500 पदों पर भर्तियाँ रिक्तियाँ निकाली गई हैं और 10 सब्जेक्ट्स में। यदि मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, इन 10 सब्जेक्ट्स में ये पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप इन 10 सब्जेक्ट्स में पढ़ाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फिलअप करना होगा। दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है इसको हम लोग वहाँ पे अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि हिंदी में कितनी पोस्ट निकली हैं। यदि आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, सीनियर टीचर्स में जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, तो उसमें कितनी पोस्ट्स आप हिंदी में देख सकते हैं कि गैर अनुसूचित यानी कि एक तरीके से जनरल कैटेगरी में 1005 पद हैं, वहीं पे अनुसूचित क्षेत्र पद के लिए 47 हैं। तो लगभग गैर अनुसूचित क्षेत्र, माफ़ करिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र जो हैं, जो अनरिजर्व्ड एरिया होते हैं और जो रिजर्व्ड एरिया होते हैं, तो वहाँ पे 47 और 1005 आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र में जगह आप देख सकते हैं। तो 1052 ऐसे अंग्रेजी में आप देख सकते हैं 1305, संस्कृत में लगभग 940, गणित में आप देख सकते हैं 1385, विज्ञान में 1355, सामाजिक विज्ञान में 401, उर्दू में 48, पंजाबी में आप देख सकते हैं 11 पद और सिंधी में 2 पद और गुजराती में 1 पद। लगभग 6500 पोस्ट्स आपके लिए निकली हैं। एक अच्छा खासा नंबर है। और आप यहाँ पे आपको इनका जो किस तरीके से इनका प्रोसेस रहने वाला है, सीनियर टीचर को जो रिक्रूट करने की क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम लोग एक डिटेल वीडियो लाएंगे और आप वहाँ पे के लिए तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो ये नोटिफिकेशन है ये 17 तारीख को आया था। आप लोग यहाँ जाइए इनकी वेबसाइट पे और आप एक तरीके से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने बात कर ली। इसके अलावा यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो आप इस नोटिफिकेशन में अपने अनिवार्य यदि जो शैक्षणिक योग्यता है तो उसमें आप ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके साथ है डिग्री एंड और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। दोस्तों, आपका बीएड प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये तो आपके लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती लैंग्वेज के लिए, यदि आप इसमें टीचर्स बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये 2 रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं। वहीं पे मैं विज्ञान विषय के लिए, साइंस के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट: फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इनमें से एटलीस्ट 2 में, कम से कम 2 में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना ही होगा। यानी कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, अपनी बीएससी कर रहे थे, तो बीएससी के दौरान आपने ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है इनमें से कम 2 सब्जेक्ट्स की आपने पढ़ाई की हो, आपने ऑप्शनल उन्हें चूज किया हो। इसके साथ ही साथ डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, यानी कि बीएड की डिग्री भी यहाँ पे चाहिए। वहीं पे यदि मैं सामाजिक विज्ञान विषय की बात करूँ तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए यूजीसी के द्वारा जो
रिकॉग्नाइज डिसिप्लिन है उनमें विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। यहाँ भी सब्जेक्ट मेंशन है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कम 2 सब्जेक्ट्स आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े हों ऑप्शनल के रूप में। इसके साथ ही साथ आप बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, बीएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी, इसके साथ आपको हिंदी जाननी चाहिए, हिंदी तो आनी ही चाहिए आपको यदि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी की मैंने बात की, राइट। इसके बाद ही इसके साथ ही मैं यदि बात करूं कि आयु की बात करूं तो आपको 1/1/2026 को न्यूनतम आपकी जो उम्र 18 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच ही आप होने चाहिए। यदि मैं ग्रेड पे की बात करूं तो 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है। इसके बाद ही यदि आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको इसके लिए राजस्थान का होना पड़ेगा। यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको राजस्थान से होना चाहिए। तो बेसिकली ईयर कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो आप उसको इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। मैं इसको लिंक कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल, वहाँ पर, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। इसके बाद मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं आपको आपका हर एक डाउट सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों आवेदन की यदि मैं तिथि बात करूं तो ये दोस्तों अभी एक तरीके से इन्होंने सर्कुलर जारी किया है। अभी आवेदन जो आपके स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब स्टार्ट होगा तो उसकी मैं बात करूं तो 19/8/2025, मतलब आपका 19 अगस्त से पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा और 17 सितंबर तक रात्रि 12 बजे तक आप इनके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों जब इसका रजिस्ट्रेशन होने लगेगा तो हम लोग एक बार और आपको बता देंगे। आपको एक तरीके से जो क्विक रिमाइंडर होता है, हम शॉर्ट बना के या किसी तरीके से आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, यदि आपको उसमें भी डाउट आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कैसे रजिस्टर करते हैं आरपीएससी की वेबसाइट पे। हालांकि हम लोग वैसे भी बना देंगे वीडियो, तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आरपीएससी के थ्रू टीचर बनना चाहते हैं, राजस्थान में टीचर बनने की आप सोच रहे हैं, वहाँ के लिए आप एक तरीके से रेस में हैं और आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचाई जाएगी। तो दोस्तों ये तो इन्फॉर्मेशन रही कि एक तरीके से कब स्टार्ट होने वाला है पोर्टल। मैंने आपको तिथि बता दी, डेट बता दी कि कब से स्टार्ट होने वाला है। 19 अगस्त से स्टार्ट होगा और 17 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात हमने की, इसके अलावा हम लोगों ने एज की बात की कि एज का क्या रहने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी बात करें, ये इन्फॉर्मेशन आपकी। और एक चीज़ और, यदि मैं बात करूं कि फ़ी स्ट्रक्चर की, तो फ़ी स्ट्रक्चर जो आपका पीडब्ल्यूडी के लिए है आपको 400 रुपये की पेमेंट करनी होगी, और जो ओबीसी कैटेगरी या नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उनके लिए 400 रुपये। इसके अलावा सामान्य जो एक तरीके से पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर प्लस अनरिजर्व्ड जो हैं उनके लिए 600 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों ये तो इन्फॉर्मेशन रही आपकी। और हालांकि वहाँ पे आप देख सकते हैं पुनः प्रतिबंधित ओटीआर से अभ्यर्थियों के द्वारा राशि ₹1500 का भुगतान करने के पश्चात ही ओटीआर सुविधा पुनः चालू की जाएगी। वो तो आपका ओटीआर यदि ब्लॉक वगैरह हो जाता है तो उसके लिए आपको उसमें नहीं जाना है। आपको जो मैंने फ़ी स्ट्रक्चर बताया वही आपके लिए है। और इसके साथ ही आपको एलिजिबिलिटी मैंने बता दी कि क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो आपकी बीएड तो यदि आप यहाँ पे सीनियर टीचर बनना चाहते हैं, सीनियर सेकेंडरी जो सेकेंडरी एजुकेशन है, तो आपको लगभग आपके पास 2 ऑप्शनल, आपके जिस भी डिसिप्लिन में आप जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आपका एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में वो पढ़े हों उनमें से। और इसके साथ ही साथ कैटेगरीज वाइज जो मैंने आपको बताया, इसके साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों ये जो राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपि वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा में जो नियम है 2014 उसके अंतर्गत ये पोस्ट्स आई हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली सीनियर टीचर्स की, जहाँ पे 6500 पद हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों और भी पोस्ट्स यहाँ पर हैं। जी हाँ दोस्तों, स्कूल शिक्षा में भी 3225 पद
आप देख सकते हैं। तो लगभग यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो 6500 यहाँ पे हुए और लगभग 9725 पद आप देख सकते हैं। लगभग 10,000 में बात करूँ, 9725 मतलब 9700 या फिर 10,000 पद यदि दोनों को मैं जोड़ के बताऊं आपको, तो सीनियर टीचर यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन स्कूल शिक्षा के लिए राजस्थान आरपीएससी ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये पोस्ट्स निकाली हैं। लोक सेवा आयोग, जो राजस्थान का लोक सेवा आयोग है, वो इसको कंडक्ट कराएगा। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे वहाँ पे जैसे आपके सीनियर टीचर्स के लिए सिर्फ 10 ही सब्जेक्ट्स में पोस्ट्स खाली थी। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 27 सब्जेक्ट्स हैं। प्राइमरी स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, कोच, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में 27 एरिया में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए। पोस्ट्स भी आप देखें तो हिंदी में लगभग 710 हैं, इंग्लिश में 360 पोस्ट्स हैं, संस्कृत में 70 पद आए हैं, राजस्थानी में 6 पद हैं, पंजाबी में 6 हैं, उर्दू में 140 हैं, हिस्ट्री में 170 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 305 हैं, ज्योग्राफी में 270 हैं, इकोनॉमिक्स में 34 है, सोशोलॉजी में 22 पद हैं, पवेड में 2 पद हैं, होम साइंस में 70, केमिस्ट्री में 170, फिजिक्स में 94, मैथ्स में 14 है, बायोलॉजी में 85, कॉमर्स में 430 पद हैं, ड्राइंग में 180, हिंदी में आप सबसे ज़्यादा देख सकते हैं 710। तो दोस्तों ये तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि आप यदि इस एरिया में आप हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट्स आई हैं और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अब मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उपर्युक्त पद क्रम संख्या 1 से 12 तक और 14 से 16 तक के लिए, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो और उसके साथ ही साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। मतलब 1 से 12 और 14-16 के लिए आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वहीं पे पद क्रम संख्या मतलब 13वें नंबर पे जो दिया है उसके लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट या आपके पास उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, मतलब मास्टर्स होना चाहिए आपके पास, और आपके साथ इसके साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं और बात करूं कि 17वें पद पे जो पोस्ट है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड होनी चाहिए है, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इसमें। तो आप अपने पद के अकॉर्डिंगली इसकी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट में देख सकते हैं, सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है आपकी। यदि आप एथलेटिक्स में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट में, तो आपके पास MP एड होना चाहिए, राइट। तो ये आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। इसके बाद एज की मैं बात करूँ तो आयु सीमा लगभग आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए कि आप 21 से 40 वर्ष में हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी है कैटेगरीज बाई कुछ, तो आप वो भी देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। इसके साथ ही मैं बात करूँ कि यहाँ पे आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आवेदन आपका 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला, 14 अगस्त से। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ का जो आवेदन आपका स्टार्ट होने वाला था वो आपका लगभग 19 तारीख है, हाँ 19 अगस्त से आपका स्टार्ट होने वाला था। यहाँ पे आपका 14 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा और ये आप 12 सितंबर रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके पोर्टल पे, राजस्थान का जो पोर्टल है sso.rajasthan.government.in वहाँ पे, और जो राजस्थान RPSC की जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.government.in उस पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें अप्लाई करने के लिए अभी टाइम है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयार करना अपने आप को स्टार्ट कर दीजिए। हर एक इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ वैकेंसी से रिलेटेड या और भी कोई अपडेट्स आते हैं तो हम आपको सबसे पहले पहुंचा देंगे। और भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। OTR कैसे करना होता है, OTR पे हम लोग एक वीडियो बना देंगे कि राजस्थान की जो वेबसाइट है उसमें OTR किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है उस पर एक वीडियो हम बना देंगे, तो आप लोग OTR करना भी सीख जाएंगे। दोस्तों अभी राजस्थान में हायर एजुकेशन में भी पोस्ट्स आई थी और उनका एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि इस ईयर के लगभग लास्ट तक हो जाएगा। तो वो एक
राजस्थान में काफ़ी पोस्ट वैकेंसीज आती रहती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, चाहे मैं हायर एजुकेशन की बात करूं या स्कूल एजुकेशन की बात करूं। यहाँ पे मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेम जैसा कि सीनियर टीचर के लिए वैसे ही प्राइमरी टीचर के लिए भी यदि मैं फी स्ट्रक्चर सेम ही है लगभग। जनरल कैटेगरी के लिए 600, और यदि आप अदर स्टेट से आएंगे तो ऑब्वियसली आप जनरल में चले जाएंगे तो आपको 600 रुपये ही पे करने होंगे। और वहीं पे पीडब्ल्यूडी के लिए बात करूँ तो 400 रुपये, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं एससी एसटी जो कैटेगरी है वो 400 सो कॉल्ड। यदि हम देखें तो मतलब एक तरीके से जो राजस्थान से आते हैं उनके ही कैटेगरी में ये आपको 400 रुपये लगेंगे। यदि आप अदर स्टेट से आ जाएंगे तो आप अनरिजर्व्ड में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तो यदि आपका OTR अनब्लॉक हो जाता है तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, राइट। ये नोटिफिकेशन और जो हमारा सीनियर टीचर वाला दोनों को मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि आप किस में एलिजिबल हैं और आप किस में परस्यू करना चाहते हैं, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और यदि आपको समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप टीचर बनने की सोच रहे हैं राजस्थान में तो आपके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था। यदि कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जो टीचर बनने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान में, तो उनके साथ इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर, और जिसमें हम लोग आपको जॉब से रिलेटेड, PhD से रिलेटेड, हायर एजुकेशन, CUT, UG, PG, और हम लोग जल्द ही स्कूलिंग पे भी काम कर रहे हैं, तो स्कूलिंग के भी हमारे बैच आएंगे। तो वहाँ पे टीचर्स पे काम चल रहा है, टीचर्स हायर किए जा रहे हैं। तो आपको टीचर जो प्राइमरी टीचर की बात करूँ या सेकेंडरी टीचर की जो प्रिपरेशन होती है, उनकी भी प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।